सभी आशीषों वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से प्रार्थना करें इस पूरे इस 40वें काल में प्रभु की विशेष दया एवं कृपा से प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे हम प्रभु के करीब रह सकें, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे उपवास कर सकें, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे भिक्षादान कर सकें, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे प्रार्थना कर सकें, प्रभु के करीब रह सकें, वचन पढ़ सकें, रूपांतरित हो सकें। तुमने पहले प्रभु से दूर हो जाने की बातें सोची थी, अब तुम 10 गुणे उत्साह से प्रभु के पास लौटने की चेष्टा करो। अच्छे पाप स्वीकार करते हुए प्रभु तेरे पास लौटने की कृपा हम सभी लोगों के लिए हम मांगते हैं। हमारे परिवार को, पापा मम्मी परिजनों को हम चढ़ाते हैं आपके चरणों पर, पूरे संसार भर के लोगों को चढ़ाते हैं। ऑनलाइन में इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन को प्रभु आपके चरणों पर रखते हैं। आपकी विशेष दया हम सभी लोगों के लिए मांगते हैं। प्रभु हम पर, हमारे समस्त निवेदनों पर दया कीजिए, ग्रहण कीजिए। हम दुर्बलों पर प्रभु तरस खाए। हम ये प्रार्थना आपके चरणों पर चढ़ाते हैं। प्रभु हमें अपनाइए, जैसे आप चाहते हैं हम वैसा ही हम चल सकें। हमारे सभी निवेदनों को आपके चरणों पर रखते हुए हम आपकी दया की याचना करते हैं। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। प्रभु सुन ले मेरी दुआ, तू सुन ले मेरी दुआ। प्रभु सुन ले मेरी दुआ, तू सुन ले मेरी दुआ। प्रभु सुन ले मेरी दुआ, तू सुन ले मेरी दुआ। प्रभु सुन ले मेरी दुआ, तू सुन ले मेरी दुआ। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। हे मेरे ईश्वर मेरे खुदा, तू सुन ले मेरी दुआ। एक पल आंखें बंद रखें और प्रभु की विशेष उपस्थिति का हम अनुभव करें। अपने अपने निवेदनों को हम प्रभु के चरणों पर रखें। प्रभु की विशेष दया कृपा इस समय हम प्रभु से मांगे। कृपाएं मांगते हुए हम प्रभु का आशीर्वाद इस समय ग्रहण करें।
सबों को जय यीशु। प्रियजनों, हम पिछले 3 दिनों से प्रभु के वचनों पर मनन कर रहे थे। आज 14 दिन। ईश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि ईश्वर की आत्मा हम पर दया बरसाए, ताकि प्रभु के वचनों को, आज के इस विषय को हम गहराई से समझ सकेंगे। एक पल आंखें बंद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम पर अपनी आत्मा को भेजे। मुझे तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 वचन 1 से 4 तक। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्य का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका टिठोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बाएं हाथ ये न जानने पाए कि तुम्हारा दाएं हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रियजनों, पिछले 2 दिन में हम 2 विषय पर ऐसे मनन किया। 3 ऐसे बातें हैं जो प्रभु चाहता है कि किसी को भी पता ना चले। एक प्रार्थना, दूसरा उपवास, और तीसरा है दान, भिक्षादान, जिस पर आज हम मनन करेंगे। काफी लोग ऐसे हैं जो दान देते हैं, सभी लोगों को खबर फैलाता है। इतना तक चर्च में जब दान देते हैं तब भी जरा सोचिए, शायद काफी लोग ऐसे हैं जब चर्च में दान देते हैं, छोटे छोटे नोट जब डालते हैं किसी को भी पता नहीं चलता, बल्कि बड़े बड़े नोट जैसे डालेंगे, चाहे 500 का, 2000 का, सभी लोगों को दिखाकर दान पेटी में डालेगा ताकि लोग देखें। प्रभु कहता है उन्हें पुरस्कार मिल ही गया। कलीसिया भी इस बात में बहुत बड़ी गलती करती है। कोई गरीब को चाहे एक साइकिल दे या एक घर बना के दे, बनाने के बाद फोटो खींचता, अखबार में खबर फैलाता है। प्रभु कहता है कि उन्हें पुरस्कार मिल ही गया। अभी प्रभु से कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। प्रभु बहुत ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 21 वचन 1 से 4 तक वचनों में हम एक घटना देखते हैं जहां प्रभु का ध्यान उस औरत पर, उस विधवा पर पड़ी जिन्होंने 2 सिक्के डाल रही थी। अपनी जीविका के लिए जो कुछ उनके पास था सब कुछ वो दे रही थी। प्रभु ने उनकी चढ़ावा प्रभु ने देखा। बहुत धनी लोग थे, उन्होंने बहुत कुछ चढ़ाया, लेकिन प्रभु इन सभी कार्यों को अनदेखा किया, क्योंकि वे अपने समृद्धि से दान दिया। बल्कि ये महिला अपनी जीविका के लिए जो कुछ था
वो सब कुछ दे डाला। बस 2 ही सिक्के थे। प्रभु उनकी प्रशंसा करता है। प्रभु उनकी प्रशंसा करता है क्योंकि प्रभु उनका हृदय देखा, किस मनोभाव से वह मम्मी दान दे रही थी। आविला के संत तेरेसा इस प्रकार बताती है, बहुत कीमती चीजें पाना है तो बहुत कीमत चुकाना है। कीमती चीजें पाना है तो कीमत चुकाना है। बाइबल में हम पढ़ते हैं एक बेटे के बारे में जिसका नाम है आबेल। वो जानता था कि प्रभु को पाना, ईश्वर के कृपा पात्र बनना है तो सर्वोत्तम प्रभु को चढ़ाना है, सर्वश्रेष्ठ प्रभु को चढ़ाना है। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि वह किस प्रकार प्रभु को चढ़ाते थे। हाबिल ने अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया, सबसे श्रेष्ठ प्रभु को अर्पित किया, और प्रभु ने उन पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की। प्रभु ने उनकी भेंट स्वीकार किया, प्रसन्न होकर स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने सर्वोत्तम प्रभु को अर्पित किया था। उनका भाई कायन, उन्होंने भी प्रभु को तो चढ़ाया, लेकिन बाइबल बताती है कि उन्होंने भूमि के उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। भूमि के उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया और प्रभु ने उनका भेंट अस्वीकार की। प्रभु ने उनका भेंट स्वीकार नहीं किया क्योंकि कुछ अंश प्रभु को दिया, बल्कि हाबिल सर्वोत्तम भेड़ों में से सबसे श्रेष्ठ प्रभु को अर्पित किया। देने वाले का मनोभाव बहुत अच्छा होनी चाहिए। इसलिए प्रियजनों, हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में वचन 11 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु कहता है, प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से देना। प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो, खुशी से दान चढ़ाया करो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया, उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारता पूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। 7 गुना लौटाएगा। प्रभु का वचन कहता है, जिस ढंग से तुम देते हो प्रभु उस ढंग से लौटाएगा। 7 गुना प्रभु लौटाएगा। प्रियजनों, प्रभु यीशु कहता है लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वचन 38 में, बहुत सुंदर सा वचन, दो और तुम्हें दिया जाएगा। दो और तुम्हें दिया जाएगा। कैसे दिया जाता है? दबा दबा कर, हिला हिला कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाव तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। दो और तुम्हें दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाव तुम्हें दिया जाएगा। और प्रभु कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रथम कलीसिया के 1-2 घटना हमें मनन चिंतन करना अच्छा है। बहुत सुंदर सा 1-2 घटना है। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 में हम एक बेटी के बारे में पढ़ते हैं जो योप्पो में रहती थी। योप्पो के तबीता नाम से एक नारी, एक महिला, उसके बारे में बाइबल बताती है कि वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। प्रभु ने इस बात को देखा, उनके परोपकार को और भिक्षादान देने के कार्यों को प्रभु ने देखा। और बाइबल बताती है, घटना इस प्रकार है कि वह मर गई। अध्याय 9 वचन 36 से आगे के वचनों में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वह बीमार हो गई, मर गई। सभी लोग बहुत दुखी हो गए। उनके परिजन, रिश्तेदार, सबके सब बहुत दुखी हो गए। उस समय उनको खबर मिला कि पेत्रुस योप्पो में है। तुरंत खबर दिया, पेत्रुस को बुला भेजा। सभी लोग रो रहे थे क्योंकि बहुत अच्छी थी।
पेतरुस से आग्रह करते हैं। पेतरुस सभी लोगों को बाहर किया, परिजनों को ले जाकर उनके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद पेतरुस ने उन्हें पुकारा, तबीता, वह जी उठी। प्रभु ने उनकी आत्मा को उन्हें लौटा दिया, उन्हें प्रभु जिलाया। उनके भिक्षादान प्रभु याद किया, उनके परोपकार प्रभु याद किया। प्रियजनों, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार हो ही जाता है। प्रभु अवश्य हमें याद करेगा। दूसरी एक घटना अध्याय 10 में एक गैर यहूदी व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। अध्याय 10 वचन 1 से आगे के वचन में हम एक शतपति के बारे में पढ़ते हैं। रोमी के एक शतपति, उसके बारे में बाइबल बताती है, वह यहूदियों को बहुत सा भिक्षादान दिया करता और हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। एक दिन वो आराम कर ही रहा था। उस समय उन्हें एक बहुत बड़ा दिव्य दर्शन मिला। दर्शन में स्वर्गदूत उनके सामने दिखाई पड़े, स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ। वह भयभीत हो गया, काफी घबरा गया। स्वर्गदूत से वो कहता है, महोदय क्या बात है, बात क्या है? वो डर गया। स्वर्गदूत उनसे इस प्रकार कहता है, स्वर्गदूत कहता है, आपकी प्रार्थनाएं और आपके भिक्षादान ऊपर चढ़कर ईश्वर के सामने पहुंचे और उसने आपको याद किया। आपकी प्रार्थनाएं साथ ही साथ परोपकार स्वर्ग पहुंचे। प्रभु आपको याद किया, प्रभु आपको कुछ देना चाहते हैं, प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। प्रभु ने आपको याद किया। कितनी सुंदर सी घटना। उसी समय योपो में पेतरुस को एक दिव्य दर्शन मिलता है। बहुत बड़ी एक घटना है। आपसे आग्रह करूंगा इस घटना को पढ़ के समझे। पेतरुस को भी इसी प्रकार एक दिव्य दर्शन मिलता है और पेतरुस को कुरनेलियस पेतरुस को बुला भेजता। पेतरुस आ ही जाता और पेतरुस उन लोगों से प्रभु के विषय में, प्रभु के बारे में, प्रभु के वचनों के बारे में, प्रभु के चमत्कारों के बारे में उन्हें शिक्षा देता है। और उस अध्याय के आखिरी वचनों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। जब प्रभु का वचन पेतरुस बोल ही रहे थे कि सुनने वाले प्रत्येक पर प्रभु की आत्मा उतरने लगे। यहूदी लोग ये सब घटनाएं देखकर वे काफी आश्चर्यचकित हो गए कि गैर यहूदियों को भी ईश्वर की आत्मा प्राप्त होते हैं। प्रियजनों, कुरनेलियस और उनके पूरे परिवार प्रभु के भक्त बनते हैं, विश्वास की अधीनता स्वीकार करते हैं, बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और वे सबके सब पवित्र आत्मा से परिपूरित हो जाते हैं। कारण बस उनका परोपकार भिक्षादान था। प्रियजनों, कुरनेलियस को प्रभु ने याद किया, तबीता को प्रभु ने याद किया, मर गई फिर भी प्रभु ने उन्हें जी उठाया, उन्हें जिलाया। प्रभु याद किया, प्रभु याद करेगा हमारे जीवन में भी। जब भी हम किसी को, प्रभु इसलिए प्रभु कहता, दो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कितनी सुंदर सा वचन है। प्रियजनों, फिर से प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 के वचन 4 से आगे का वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। जो भिक्षादान करता है वह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। खाली हाथ प्रभु के सामने मत जाओ,
क्योंकि ये सब बलिदान आदेश के अनुकूल है। धर्मी का चढ़ावा वेदी को शोभा बढ़ाता है और उसकी सुगंध सर्वोच्च ईश्वर तक पहुंचती है। धर्मी का बलिदान सुग्राही होता है, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। उदारता पूर्व प्रभु की स्तुति करते जाओ, प्रथम फलों के चढ़ावे में कमी मत करो। प्रभु को जब देता है खुशी के साथ, प्रभु कहता है जो भिक्षादान करता है वह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, बलिदान के बराबर है। दान जो देते हैं वो बलिदान के बराबर। प्रभु चाहता है कि इसलिए जब हम प्रभु के पास जब जाते हैं, हमारे हाथों में कुछ ना कुछ होना चाहिए, हाथ भरा रहना चाहिए, ना सिर्फ पैसे से या कुछ ऐसी चीजों से, बल्कि पुण्यों से भरा रहना चाहिए, क्योंकि प्रतिफल उसके आधार पर ही है। प्रतिफल, प्रभु से प्रतिफल पाना है तो हमारा हाथ भरा रहना चाहिए। बाइबल में बहुत ऐसे कठिनाई हैं। हम अंतिम विदाई के बारे में पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में वचन 31 से 46 तक वचनों में प्रभु ने कहा, मैं भूखा था, तुमने खिलाया, नंगा था, तुमने पहनाया, परदेशी था, तुमने स्वीकार किया, कारागृह में थे, तुमने मुझे मिलने आया, प्यासा था, तुमने पिलाया। प्रभु कहता है इन नन्हों में से किसी एक के लिए भी तुमने किया, मेरे लिए किया। और प्रभु उनको इस प्रकार संबोधित करता, मेरे पिता के कृपा पात्रों, मेरे राज्य में आइए, मेरे पिता के कृपा पात्रों। आनंद के भागी बनने के लिए उनको बुलाता है। बाएं के लोगों से कहते हैं, मैं भूखा था, तुमने नहीं खिलाया, परदेशी था, अपने यहां आश्रय नहीं दिया, प्यासा था, नहीं पिलाया, कारागृह में थे, मिलने नहीं आए। इन नन्हों में किसी का भी तुम तिरस्कार किया, अनदेखा किया, छोड़ दिया, नहीं किया, मेरे को नहीं किया, मेरा अपमान किया, मेरा तिरस्कार किया, मुझे छोड़ दिया, इसलिए प्रभु कहता है शापितो। तो पुरस्कार हमारे चढ़ावे के अनुसार, हम जैसे देते हैं वैसा, ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। प्रभु कहता है दाएं हाथ से जो करता है बाएं हाथ को पता ना चले, तुम्हारा दान गुप्त रहे। जो अदृश्य को देखता है वही तुम्हें पुरस्कार देगा, अदृश्य को देखने वाले पिता अवश्य तुम्हें पुरस्कार प्रदान करेगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 9 में हम पढ़ते हैं, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो। अपने संपत्ति से, जितना संपत्ति है उसके अनुसार प्रभु का सम्मान करो। संपत्ति के अनुसार, कम है वैसे उतना, ज्यादा है तो उतना, जितना है उसी के अनुसार प्रभु का सम्मान करो। बाइबल में एक घटना देखते हैं, लूकास का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 19 से 31 तक वचनों में लाजरूस और धनवान के बारे में हम पढ़ते हैं। अमीर व्यक्ति, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, ना तो उस गरीब को, लाजरूस को अपने घर के फाटक से हटाया या भगाया। जब भी घर से निकलते थे ये लाजरूस को अमीर व्यक्ति देखता था, उनकी क्या कमी था, उनकी जरूरत में उन्होंने अपनी संपत्ति से उनकी सहायता नहीं की। संपत्ति के अनुसार प्रभु का सम्मान नहीं किया उन्होंने। उनका पाप यह रहा कि उन्होंने इस गरीब को अनदेखा किया,
हर दिन कई बार शायद देखा होगा, बल्कि उन्होंने उनका अनदेखा किया, उनका तिरस्कार किया। प्रभु कहता है मेरा तिरस्कार हुआ। जब जब तुम उनका तिरस्कार किया, मेरा तिरस्कार हुआ। प्रियजनों, इसलिए जब लाजरुस को उनकी मृत्यु के बाद स्वर्गदूत लेकर गया, इब्राहिम की गोद में लिटाया, तब धनवान ज्वालाओं के बीच में तड़प रहा था, पीड़ाएं झेल रहे थे। वो आंखें ऊपर उठाकर लाजरुस को देख रहे हैं और इब्राहिम से कहते हैं लाजरुस को भेजिए, थोड़ा सा मदद। उनका कोई भी निवेदन इब्राहिम नहीं सुनता। प्रियजनों, प्रभु एक एक बात को प्रभु देखता है, एक एक बात को। इसलिए हमें इन वचनों पर हमें मनन चिंतन करना होगा, प्रभु से प्रार्थना करना। जब जब प्रभु के पास जाए, हमारे हाथों में कुछ ना कुछ होना चाहिए, पुण्यों से भरा रहना चाहिए। फिर तोबित अपने बेटा तोबियास को कुछ उपदेश देता है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। तोबित का पुस्तक अध्याय 4 वचन 7 से 11 तक वचनों में ये हमारे हृदय में बैठाना है। बहुत महत्वपूर्ण कुछ वचन है। बताते हैं, बेटा अपनी संपत्ति में से भिक्षादान दोगे, किसी कंगाल की उपेक्षा नहीं करोगे, जिससे ईश्वर भी तुम्हारी उपेक्षा नहीं करे। अपनी संपत्ति के अनुसार दान दो। यदि तुम्हारे पास बहुत हो तो अधिक दोगे, यदि तुम्हारे पास कम हो तो कम देने में नहीं हिचको है। तुम्हारा ये दान विपत्ति के दिन तुम्हारे लिए एक अच्छी निधि प्रमाणित होगा, क्योंकि भिक्षादान मृत्यु से बचाता और अंधकार में प्रवेश करने से रोकता है। हर भिक्षादान सर्वोच्च प्रभु की दृष्टि में सर्वोत्तम चढ़ावा है। कितने महत्वपूर्ण बातें। जब जब हम किसी को भी कुछ भी देता है, ये प्रभु के पास अच्छी संपत्ति, अच्छी पूंजी प्रमाणित होगा। जो भिक्षादान करता है मृत्यु से बचता है, मृत्यु से, और ये प्रभु की दृष्टि में सर्वोत्तम चढ़ावा है, सर्वोत्तम चढ़ावा। जब जब हम देते हैं, ये सर्वोत्तम चढ़ावा है। तोबित के पुस्तक अध्याय 12 वचन 9 में हम फिर से पढ़ते हैं, भिक्षादान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता, हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। मृत्यु से बचाता, स्वर्ण बहुत बड़ी संपत्ति से श्रेष्ठ है। भिक्षादान जो करता है बहुत बड़े धन संपत्ति से श्रेष्ठ है। मृत्यु से बचाता, हर प्रकार का पाप हरता है। वह जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात है। इसलिए प्रियजनों, हमें इन वचनों पर मनन करना है। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखित दूसरे पत्र में 2 अध्याय पर इस चढ़ावे के बारे में बार बार संत पौलुस कहता है। संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों की दूसरा पत्र अध्याय 8 के वचन 12 में, यदि दान देने की उत्सुकता है तो सामर्थ्य के अनुसार जो भी दिया जाए वह ईश्वर को ग्राह्य है, वह ईश्वर को प्रिय है। जितना दे सकता है उतना दो, ये प्रभु को प्रिय है। फिर से अध्याय 9 में वचन 6 में
हम इस प्रकार पढ़ते हैं 6-7 में, इस बात का ध्यान रखो कि जो कम बोता है वह कम लूनता है, जो अधिक बोता वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चय किया उतना ही दे, वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया कर। संत पौलुस बार बार इसी के बारे में पत्र में बताते हैं। इसलिए प्रियजनों, हमें इस 40 के काल में हमें भी सीखना है। हम अवश्य दान देने वाले हैं, इतना काफी नहीं है। जब जब देते हैं ये एक पूंजी स्वर्ग में जमा करता है। जितना हमारे पास है उतना। मैं दशमांश के बारे में नहीं बोलता। ये चर्च में मिसा बलिदान के बीच में जो ऑफरिंग है उसके बारे में भी नहीं। हमारे संपत्ति के अनुसार हमें प्रभु को देना है। गरीबों की मदद करना, सहायता करना, परोपकार करना, सुसमाचार के प्रेरिताई कार्यों के लिए मदद करना, कोई अनाथ बच्चों के प्रशिक्षण के लिए, जो भी आपको जैसे मन करता है उसी प्रकार, ईश्वर की आत्मा जैसे प्रेरणा देते हैं उसी प्रकार, तब प्रभु आपके एक एक भेंट को प्रभु स्वीकार करेगा। मृत्यु से प्रभु आपको बचाएगा। ये प्रभु को प्रिय है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 वचन 16 में फिर से प्रभु कहता है, आप लोग परोपकार एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भूले, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। इस प्रकार के बलिदान प्रभु को प्रिय है। ये बलिदान के बराबर है। इच्छादान जो करते हैं बलिदान के बराबर, ये प्रभु को बहुत प्रिय है। इसलिए हम प्रभु के प्यारे बने। हमारे धन संपत्ति के अनुसार दान देते हुए हम प्रभु के प्रिय बने, प्रीति पात्र बने, कृपा पात्र बने, प्रभु के प्यारे बने। ऐसी जगह पर पूंजी जमा करें जहां ना चोर खाता, ना चोर चुराता, कीड़े खाते। इसलिए प्रियजनों, हम आज के इस दिन प्रभु से विशेष कृपा मांगे। हम भी प्रभु के प्यारे बनना। इस 40 के अवसर हम शायद कई चीजें इन 40 के काल में हम छोड़ देते हैं, त्याग करते हैं। चाहे आइसक्रीम, चॉकलेट, मीट, मछली, कई चीजें इकट्ठा कीजिए। उसके धन संपत्ति, उसके पैसा इकट्ठा कीजिए, गरीबों को दीजिए। 1-1 रुपया जो सिक्का जो देता है वो नहीं। हमारे धन संपत्ति के अनुसार जितना है उतना, तब प्रभु हमारे भेंट स्वीकार करेगा। एक पल प्रार्थना करें। ईश्वर की आत्मा हमारी सहायता करे, प्रभु की कृपा हम पर उतरे, ताकि हम प्रभु के इन वचनों के अनुसार और उस वचनों के गहराई को हम समझ सके, उसके अनुसार हम हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके। प्यारी मां, प्रभु के सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए निरंतर मध्यस्थता कीजिए, ताकि हम आज के इन वचनों को हमारे हृदय में बैठा सके, 100 गुना फल ला सके।